हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है कि क्या स्प्रिंटिंग में आपकी हाइट मैटर करती है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ही आप तेज़ दौड़ पाओगे। क्या ये बात सच है या फिर सिर्फ एक कॉमन मिथ है? मैं अपने कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ऐसी वीडियोज़ को मिस ना करो। तो क्या आपकी हाइट मैटर करती है? इसका सीधा सा आंसर है नहीं। अब ये सुनते वीडियो को बंद मत करना, आगे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो लोग लंबे रहते हैं उनके स्ट्राइड की लेंथ लंबी होती है और वो लंबे लंबे स्टेप्स ले पाएंगे दौड़ते टाइम, जिसकी वजह से उनकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन सिर्फ स्ट्राइड लेंथ को लंबा करने से हमारी स्पीड नहीं बढ़ती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपकी हाइट मैटर नहीं करती है, उसके लिए हम लोग ये फोटो को देख लेते हैं। ये पिक्चर में हम लोग 4 एथलीट्स को देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में सीन बेली है, उसके बगल में है स्टेसी एंड विलियम्स, और उसके बगल में है टोविया जेंकिंस, और एकदम राइट में है कराइमे बार्टले। अब हम लोग सबसे पहले सीन और स्टेसी की हाइट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सीन है उनकी हाइट स्टेसी से ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोग उनके हिप्स को कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उन दोनों के हिप एक ही जगह पे हैं, और शायद से स्टेसी के पैर सीन से हल्के से लंबे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक एथलीट की हाइट तो लंबी है और दूसरे एथलीट की हाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी जिस एथलीट की हाइट कम है उसके पैरों की लेंथ इस एथलीट के पैरों की लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है। और इसीलिए स्प्रिंटिंग में आपकी हाइट कितनी उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो ट्रोकेंटर लेंथ है, मतलब आपके पैरों की जो लंबाई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपकी हाइट कम है तो आपको सबसे पहले ये नहीं मान लेना है कि आप तेज नहीं दौड़ोगे। सबसे पहले आप अपने पैरों की लेंथ को तो चेक करो। हो सकता है कि आपके पैर लंबे हो और आपकी अपर बॉडी छोटी हो, ठीक है, तो आपकी हाइट मैटर नहीं करती है, आपकी ट्रोक एंटर लेंथ इंपॉर्टेंट रहती है, मतलब आपके पैरों की लंबाई। अब हम लोग ये क्वेश्चन को फिर से एक बार थोड़ा ध्यान से सोचते हैं कि क्या सही में आपके पैरों की लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये तो जानते हैं कि यूसेन बोल्ट बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं और उनके जो लेग्स की लेंथ है वो भी अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम यूसेन बोल्ट को डक वॉक करने के लिए बोलेंगे, डक वॉक इस तरीके की एक एक्सरसाइज है, तो क्या यूसेन बोल्ट ये एक्सरसाइज को करते हुए लंबे स्टेप्स ले पाएंगे? हाँ, वो लंबे स्टेप्स तो ले लेंगे, लेकिन नॉर्मली वो जितने लंबे स्टेप्स लेते हैं उतने लंबे स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि उनके हिप्स काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं और इस पोजीशन में लंबे स्टेप्स लेना मुश्किल रहेगा। और ये चीज हर एक इंसान के साथ होगी। कोई भी इंसान इस एक्सरसाइज को करेगा तो बहुत लंबे लंबे स्टेप्स नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान इस एक्सरसाइज को करते टाइम हिप्स को थोड़ा और ऊपर कर लेगा तो वो आराम से थोड़े लंबे स्टेप्स ले पाएगा। हम कितने लंबे स्टेप्स ले रहे हैं ये एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो है कि हमारे हिप्स किस हाइट के ऊपर हैं। अगर हमारे हिप्स जमीन के ज्यादा पास रहेंगे तो फिर हम लोग इतने लंबे स्टेप्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन वहीं पे अगर हम हमारे हिप्स को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे तो फिर हम लंबे स्टेप्स ले पाएंगे। सेम यही चीज दौड़ते टाइम होगी। अगर आप अपने घुटनों को मोड़ के इस तरीके से अपने हिप को नीचे ले आओगे तो फिर आप उतने लंबे स्टेप्स नहीं ले पाओगे। हमें कोशिश करना है कि हम हमारे पैर को स्ट्रेट हिप के नीचे रखें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे हिप की हाइट बढ़ जाएगी, और जितना ऊपर हमारे हिप्स रहेंगे हम लोग उतने लंबे स्टेप्स आराम से ले पाएंगे। हो सकता है कि एक एथलीट है, उसकी ट्रोक एंटर लेंथ अच्छी है, उसके पैरों की लंबाई अच्छी है, लेकिन स्प्रिंट करते टाइम वो अपने घुटनों को काफी ज्यादा मोड़ लेता है, उसके हिप काफी नीचे आ जाते हैं, तो ऐसे केस में वो अपनी हाइट का यूज नहीं कर पाएगा। आपके पैरों की लंबाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि दौड़ते टाइम आपके हिप कितना ऊपर रहेंगे। अब हम लोग ये सीरीज को फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि क्या हमारी हाइट इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब था नहीं। हमारी हाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारी ट्रोक एंटर लेंथ, मतलब हमारे पैरों की लंबाई। अब इसके बाद हमने फिर से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या सही में हमारी ट्रोक एंटर लेंथ उतनी इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब है नहीं। हमारी ट्रोक एंटर लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दौड़ते टाइम हमारे हिप जमीन से कितना उठे हैं, और ये चीज डिपेंड करती है हमारी टेक्निक के ऊपर। इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी हाइट मैटर नहीं करती है अगर आपकी टेक्निक अच्छी है। लंबी हाइट होने की कुछ पॉजिटिव चीजें होती है, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, और छोटी हाइट होने में भी कुछ चीजें अच्छी होती है और कुछ चीजें खराब होती हैं। तो अब से आपको बस एक चीज करना है, हाइट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जो शैली एंड फ्रेजर है उनकी हाइट 1.52 सेंटीमीटर है और ये अप्रोक्स 5 फीट के बराबर होती है, और उनके 100 मीटर का पर्सनल बेस्ट टाइम है 10.60 सेकेंड्स। और इस एक स्टेटमेंट से आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर कोई इंसान 5 फीट का होकर 10.60 सेकंड्स में दौड़ सकता है तो ये चीज आप भी बड़े आराम से कर सकते हो। और ये चीज तो मैं श्योर हूँ कि 90% से ज्यादा लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा ही होगी। अगर आपकी हाइट कम है तो फिर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपकी हाइट कम है, अब आप तेज नहीं दौड़ पाओगे। आपको बस अपने ट्रेनिंग को अच्छे से करना है, डेडिकेटेड रह के। आपको अपनी टेक्निक के ऊपर फोकस करना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, और खुद को ये बहाना कभी भी नहीं देना है कि आपकी हाइट कम है इसलिए आप तेज नहीं दौड़ पा रहे हो। जब यूसेन बोल्ट ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था तब उन्हें बहुत सारे कोचेस ने ये बोला था कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, आप 100 मीटर अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100 मीटर यूजुअली छोटे एथलीट ज्यादा फास्ट दौड़ पाते हैं। और ये सिर्फ एक मिथ था उस टाइम पे, और अगर वो बाकी लोगों की बातों में आ जाते तो वो कभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते। और अब वही चीज उल्टी हो चुकी है। अब लोगों को लगता है कि अगर ज्यादा हाइट है तो ही तेज दौड़ पाएंगे। आपको ये मिथ्स के बारे में नहीं सोचना है। अभी वीडियो को छोड़ के जाने से पहले आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि छोटी हाइट वालों को या लंबी हाइट वालों को दौड़ते टाइम कोई फायदा होता है।